नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम टॉप 10 MCQ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों के वर्गीकरण संबंधित अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स या फिर लोथर मेयर। तो इनमें से किसने अष्टक सिद्धांत दिया, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत का अर्थ है कि इन्होंने पहले तो क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के आधार पर इन्होंने आवर्ती क्रम में, आवर्ती मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। किसके, परमाणु भार के, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और इन्हें क्या मिला कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व की भांति, जो पहला तत्व है उसके भांति व्यवहार कर रहा है। मतलब जो 8वां तत्व था उसका गुणधर्म पहले तत्व के समान था। तो इसकी तुलना उसने किससे की, संगीत के अष्टक से की। संगीत के जो अष्टक होते हैं सा रे गा मा से, है ना, तो जो अंतिम सुर होता है वह पहले सुर से गुणधर्म उसके समान होते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या किया, अष्टक से तुलना की और अष्टक का सिद्धांत दिया। लेकिन इसका जो अष्टक का यह सिद्धांत था, इसके आधार पर इन्होंने 56 तत्वों की खोज की। 56 तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित किया और इन 56 तत्वों पर समाप्त कर दिया और बोला कि इससे अधिक तत्व नहीं हो सकते, ठीक है, इससे अधिक तत्वों की खोज नहीं की जा सकती। और इस अष्टक के सिद्धांत को इन्होंने केवल कैल्शियम तक कर पाया, ठीक है, कैल्शियम तक इन्होंने इस अष्टक के नियम से व्यवस्थित कर पाया। तो इस कारण जो है इनका यह सिद्धांत था वो फ्लॉप हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। क्या आवर्त नियम था, या परमाणु आयतन वक्र था, अष्टक सिद्धांत था, या फिर त्रिक नियम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथर मेयर परमाणु आयतन वक्र। याद रखेंगे लोथर मेयर किससे संबंधित था, तो परमाणु आयतन वक्र इसने दिया। और इसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया जिसमें इन्होंने एक तरफ परमाणु आयतन रखा और इस तरफ परमाणु भार रखा। और जब इसने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना, और जब देखा कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे वे समान स्थान रख रहे थे, इस प्रकार से जैसे यहाँ पास मिल रहा है आपको। तो समान गुणधर्म वाले क्या थे, परमाणु समान स्थान ग्रहण कर रहे थे, और यही इसका परमाणु आयतन वक्र था। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, सिद्धांत दिया कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है, तत्वों का रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा बोला इन्होंने। तो ये सिद्धांत था इनका लोथर मेयर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता नहीं है, कौन सी। तो ऑप्शन है कि यह नए तत्वों की खोज में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक है और यह एक विशेषता भी है। इसके बाद तत्वों के अध्ययन में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। इसके बाद अज्ञात तत्वों के लिए भी स्थान रिक्त रखा जाना, क्या इसकी विशेषता थी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान रखा गया था, तो ये भी यहाँ पास सही है। इसके बाद हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित रखा जाना। देखिए हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित रखा जाना था, उस सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। लेकिन ये क्या है, इसका गुण नहीं है, ठीक है, गुण या उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसका दोष है, इसकी कमी है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। तो ये किसका सिद्धांत है, ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, क्या मोसले का है, डोबेराइनर का है, रेमसे का है, या फिर न्यूलैंड्स का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर, ठीक है, इसी का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं त्रिक नियम। त्रिक नियम बोलते हैं हिंदी में, क्या, त्रिक नियम। तो इसको याद रखेंगे, डोबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, त्रिक नियम। तो और इसके अलावा मोसले ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो मोसले ने। रेमसे ने क्या किया, इसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो 9वां वर्ग जोड़ा, जिसमें इन्होंने अक्रिय गैसों को रखा।
अक्रिय गैसों को रखा, ठीक है। तो 9वां स्तंभ जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है उसको इन्होंने जोड़ा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। इसके अलावा न्यूलैंड्स का तो अष्टक नियम है, हमें पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों या समूह, ठीक है। वर्ग या समूह जो कि इस प्रकार से होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं स्तंभों में, इसको बोलते हैं वर्ग, और इस प्रकार से जो होते हैं इसको बोलते हैं आवर्त। तो इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों या समूहों की संख्या 18 है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिद्धांत दिया कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा कि परमाणु भार के आवर्ती फलन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पास पूछा गया परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, ऐसा सिद्धांत दिया मोसले ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह 3 से 12 तक, मतलब जो इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तो तीसरे से 12वें स्तंभ तक के जो वर्ग हैं या समूह हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, या फिर वे तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड्स या फिर एक्टेनाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा जो पहला दूसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों वर्ग, और इसके अलावा 13 से लेकर 18 तक, 13 से 18 तक के जो तत्व हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो पहला दूसरा और 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, सामान्य तत्व। लेकिन जो समूह 3 में जो तीसरा समूह है, ठीक है, तीसरे समूह में परमाणु क्रमांक जो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, 57। परमाणु क्रमांक 57 में है लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम है, इसका साइन है La। लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 से लेकर नेक्स्ट 14 तत्व हैं, जो अगले 14 तत्व हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, लैंथेनाइड्स कहलाएंगे। इसके अलावा समूह 3 में ही हम देखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक है 89, परमाणु क्रमांक कौन सा, 89, 89, परमाणु क्रमांक 89 किसका है, तो एक्टिनियम का है। AC से इसको शो करेंगे, एक्टिनियम। और इसके बाद के जो 14 तत्व होंगे वो एक्टेनाइड्स कहलाएंगे। तो इनको याद रखिए, यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है 6वें और 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 8, 18, 32। देखिए आवर्त सारणी में जो आड़ी लाइनें हैं, 7 आड़ी लाइनें हैं, इसको बोलते हैं आवर्त। और पहले आवर्त में कितने हैं, तो 2 हैं, जबकि दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व हैं। और तीसरे और चौथे 5वें आवर्त में कितने हैं, तो 18-18 तत्व हैं। और 6वें और 7वें आवर्त में 32-32 तत्व हैं। 7वें आवर्त में 32 नहीं थे, परंतु 4 नए तत्वों की खोज के बाद इसमें भी 32 हो गए हैं। तो इनको याद रखेंगे, 2, 8, 18, 32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा, ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर स्थिर रहती है। तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिए कि ऊपर से नीचे आने पर पहली बात आपका कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती है बता देते हैं। परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है। और इसके अलावा परमाणु की धनात्मकता बढ़ती है, धनात्मकता बढ़ती है। तो इसके मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर बात हो रही है। इसके अलावा आयनन ऊर्जा घटेगी, इसके अलावा क्या है, आयनन ऊर्जा घटेगी और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटेगी, इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटेगी। तो ये सभी जब घटेंगे तो इनको विपरीत कर लीजिए। जब हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा, इन सभी का विपरीत होगा। इसका मतलब परमाणु का आकार कम होगा, धनात्मकता कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ेगी। तो इनको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पास आंसर कौन सा हुआ, आयनन ऊर्जा यहाँ पास घटती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए यह ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, किसी तत्व या परमाणु की वह क्षमता, ठीक है, वह क्षमता जिससे क्या करे, वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। क्लोरीन जो है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बने, एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ देते हैं तो उसमें आयन बन जाता है ऋण आयन, ठीक है, माइनस आयन बन जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसी को, उससे जो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।